राम राम दोस्तों। अगर आतंकवादियों से निपटना है, खास करके इस्लामिस्ट आतंकवादियों से, तो आपको चाइना का मॉडल अपनाना चाहिए, ना कि अमेरिका का और इजराइल का। जैसा ट्रीटमेंट चाइना देता है इस्लामिस्ट टेररिस्ट या मुसलमानों के लिए, वैसा ही हर देश अपनाए तो शायद ये दुनिया से टेररिस्ट नाम की चीज़ खत्म हो जाए। ये मैं किसी धर्म मजहब के बारे में स्पेशल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इनकी गतिविधियाँ हैं, जो इनके इरादे हैं, उसके हिसाब से सबसे अच्छा आइडिया चाइना के पास है आतंकवादियों से निपटने का। आतंकवादियों से मतलब आप लोग खुद आगे समझदार हैं। अभी चाइना की एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल, उस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब क्या कर रहा है, मानव अंग तस्कर कर रहा है। जैसा कि उनको किसी भी ज़रूरत होती है, जैसा लीवर हो गया, किडनी हो गया, आँख हो गया, या और कहीं की हड्डियाँ हो गई, ये सब उइगर मुसलमानों का निकाला जाता है और उसको बाज़ार में बेचा जाता है। लोग कहते हैं कि अब चाइना में अगर इंसानी अंग प्रत्यार्पण करना है, अगर कोई अंग खराब हो गया तो आप चाइना चले जाइए। चाइना में सबसे सस्ता और वाजिब किडनी और ये अपना लीवर, आँख या और भी जिस तरह के अंग प्रत्यार्पण हो सकते हैं, वो चाइना में आराम से हो जाता है। आप लोग सोचिए कि चाइना में एक आँख लगाने की कीमत लगभग में 50 से 60 हज़ार युआन है, और वही अगर आपको किडनी चाहिए तो 100 से 150 1 लाख से 1.5 लाख के युआन के बीच में किडनी बदली करा सकते हैं। यही सही लीवर का कीमत है। मतलब जो, और वो भी यंगेस्ट, जैसा चाहिए वैसा। आप लोग को भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये बात दोस्तों बता रहा हूँ कि जो गल्फ कंट्री है, अरब देश है, वो अधिकतर चाइना में जाकर के अपने अंगों का प्रत्यार्पण करवाते हैं, बदली कराते हैं। जिसका जो कुछ आँख खराब हुआ, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब जा करके अरबी, और जो कि उनको ये भी मालूम ये है किसका, ये उइगर मुसलमानों का है। ऐसा निपटता है चाइना अपने यहाँ के आतंकवादियों से। और हाँ, इसी वजह से चाइना में कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि आतंकवादी हमला हुआ है, ये आतंकवादी आया, ऐसा हुआ। उइगर मुसलमानों का लगभग में 10 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेक्शन कैंप में रखा हुआ है। उनको किसी तरह की भी सुविधा नहीं है। एक मजदूर के, एक बंधुआ की, उससे भी, कैदी से भी गए गुजरे जिंदगी वो लोग बिता रहे हैं। और फैक्ट्रियों में फ्री में काम करवाते हैं उइगर मुसलमानों से। और हाँ, ना उनको, आप लोग तो ये सब जानते हैं, ना उनको टोपी पहनने का अलाउ है, ना उनको मुसलमान नाम रखने का अलाउ है, और ना ही उनको नमाज रोज़ा रखने की अलाउ है उनको। और दूसरी तरफ जितने भी इस्लामिक देश है, 52-57 जो भी है, कोई भी चाइना को एक लफ्ज नहीं बोलता है। कितनी मस्जिदें गिरा दी गई, उनकी जगह टॉयलेट बना दिया गया, उसकी जगह शॉपिंग मॉल बना दिया गया, लेकिन मर्जाल है कि एक भी मुसलमान देश चाइना के खिलाफ बोले। और जो सबसे ज़्यादा हो हंगामा के नाम पे मचाता रहता पाकिस्तान, वो तो एक तरह से गूंगा बहरा सब बन गया। दुनिया में कहीं कुछ भी होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले चिल्लाता है, लेकिन इस मामले में उसको कुछ पता ही नहीं कि चाइना। एक बार इमरान खान से किसी पत्रकार ने पूछा था कि चाइना में मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार होता है, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? तो बोलता है कि हमको तो पता ही नहीं चाइना में क्या होता है, हम बात करेंगे। यह हालत है इस्लामिस्टों की। और ये सबको इतना कर्जा दिया चाइना के, कोई भी नहीं, ईरान हो या इराक हो, सऊदी, दुबई, कोई भी नहीं चाइना को बोलता, क्योंकि इतना कर्जा ही ठोस के रखा है सबके मुंह में। और यही हाल है लेफ्टिस्ट मीडिया का। कोई, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, कोई भी नहीं चाइना के बारे में, उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाता है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अगर टेररिस्ट को, आतंकवादियों को काबू करना, और तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश में आतंकवादी घटना ना हो, तो चाइना का मॉडल सबसे बेस्ट है।
इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, चाइना। और हर एक चीज़ में चाहे उसका कोई भी मॉडल अच्छा ना हो, लेकिन टेररिस्ट के मामले में वो मॉडल सबसे बेस्ट है। अगर किसी भी देश को अपने देश से पूरी तरह टेररिस्ट खत्म करना है तो चाइना मॉडल अपनाए, और 100% सफलता की गारंटी है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।